आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ दिल्ली से अंजू जी ने शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी किया है। तो इसलिए लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। बहुत ही ज्यादा भाव विभोर करने वाली लीला कथा है। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो जाने अनजाने में हमसे वैष्णव अपराध हो जाते हैं और जिन अपराध के कारण हमें सजा भी मिलती है, लेकिन वो सजा ठाकुर जी हमें नहीं देते, बल्कि वो सजा हमें हमारे कर्म के अनुसार मिलती। तो चलिए सुनाते हैं आज की यह लीला कथा। अंजू जी कहती है कि मेरी आयु 55 वर्ष है और मैं काफी सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मेरे बेटे की भी शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की 2 संतान है। सब कुछ ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा से हमारे परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पूरे विधि विधान के साथ, नियमों के साथ मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। अभी मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी जिस कारण से ठाकुर जी की सेवा का उत्तरदायित्व मुझे अपनी बहू को सौंपना पड़े। अंजू जी कहती है, मैं अभी अच्छे से अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, जैसे कि उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, सात्विक भोजन का भोग लगाना। अंजू जी दोनों समय लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन का भोग लगाती है। साथ ही साथ वह कहती है, मैं बीच बीच में ठाकुर जी को फ्रूट का भोग, दूध दही का भोग, मक्खन मिश्री का भोग भी लगाती हूँ। घर में कुछ वस्तु आती है, बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट वगैरह, उसका भोग भी मैं ठाकुर जी को लगाती हूँ। मतलब कि मेरे घर में जो भी कुछ आता है खाने के लिए, मिठाई हो, फल फ्रूट हो, कुछ भी हो, मैं सबसे पहले वो भोग ठाकुर जी को लगाती हूँ। उसके पश्चात ही घर के अन्य सदस्य उस वस्तु को ग्रहण करते हैं। अंजू जी कहती है कि घर में सभी को पता है कि मैं ठाकुर जी को सबसे पहला भोग लगाती हूँ, इसलिए कुछ भी आता है तो कोई भी उसे स्पर्श नहीं करता। यही इंतजार करता है कि पहले मैं ठाकुर जी को भोग पवाऊं, उसके बाद वो अन्य व्यक्तियों को जो है दिया जाता है। अंजू जी कहती है, लेकिन कहते हैं जीवन में कभी कभी परीक्षा का समय भी आता है और मेरे जीवन में भी इसी प्रकार से परीक्षा का समय आया। एक दिन ठाकुर जी की सेवा करते हुए मेरे अंदर भी यह भाव जागृत हुआ कि अब धीरे धीरे मैं अपनी बहू को भी लड्डू गोपाल की सेवा सिखा दूं, लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताऊं, ताकि कभी कोई परेशानी हो, मुझे घर से बाहर जाना हो या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाऊं, तो बहू आराम से लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। लेकिन फिर से वही बात जो हर घर में हर सदस्य के साथ होती है कि किसी व्यक्ति के मन में भाव होता है और किसी व्यक्ति के मन में भाव नहीं होता। और दोस्तों देखिए, ये भाव जो है स्वयं उत्पन्न होते हैं, जबरदस्ती किसी के मन में आप भाव उत्पन्न नहीं कर सकते। काफी सारे ऐसे घर होंगे, काफी सारे ऐसे भक्त होंगे जहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा होती है। सिर्फ और सिर्फ जो लड्डू गोपाल की सेवा करता है उसके मन में ठाकुर जी के प्रति भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, लेकिन अन्य व्यक्तियों के मन में न तो श्रद्धा है, न भाव है और न ही वो लड्डू गोपाल पर विश्वास करते हैं। उसी प्रकार से अंजू जी कहती है कि मेरे परिवार में भी यही समस्या आई। मेरी बहू के अंदर भाव नहीं थे, यानी वो ठाकुर जी की सेवा का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उनके मायके में भी कभी किसी ने पूजा पाठ नहीं किया, ठाकुर जी की सेवा नहीं की। तो कहते हैं, बच्चे को अगर हम बचपन से ही थोड़ा थोड़ा नाम जाप, ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में बताएंगे, सेवा के बारे में बताएंगे, तो उसे हमारे ठाकुर जी के प्रति ज्ञान होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इस बात का ज्ञान ही न हो, उसे ठाकुर जी की महिमा के बारे में पता ही ना हो, तो अचानक से हम उस व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन जिस घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं वो इतने लीलाधर है, इतने प्यारे हैं, वो स्वयं ही घर के सदस्यों के मन में कोई न कोई ऐसी घटना करके भाव उत्पन्न कर ही देते हैं। अगर उनकी लीला के बाद भी भाव उत्पन्न नहीं होता तो यह उन लोगों का दुर्भाग्य होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उनकी आंखों पर कलयुग की पट्टी पड़ी हुई है कि उनके अंदर भाव उत्पन्न नहीं होता। तो दोस्तों, अंजू जी कहती है, उसी प्रकार से मेरी बहू भी ठाकुर जी की सेवा का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहती थी और इस बात से मेरा मन
बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि अब देखे कि समय का कुछ नहीं पता होता कि किसके साथ क्या घटना घट जाए। इसका तो सीधा सीधा सा यह मतलब था कि मेरे पश्चात मेरे घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं होगी, यानी ठाकुर जी को मेरी बहू विसर्जित कर देगी और ठाकुर जी मेरे घर से चले जाएंगे। यह सोचकर ही मन बहुत विचलित हो रहा था, दुखी हो रहा था। अंजू जी कहती है धीरे धीरे अचानक से मेरी तबीयत भी अचानक खराब रहने लगी और एक दिन तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने मुझे दिल्ली के अच्छे हॉस्पिटल मैक्स में भर्ती कराया, वहां पर मेरा इलाज शुरू हो गया। अंजू जी कहती है कि अचानक से मेरे लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से मुझे एडमिट होना पड़ा। मुझे काफी तेज फीवर भी था। इस दौरान मैंने जाते जाते बहू को कहा कि बहू देखो, कम से कम 3-4 दिनों तक तो मेरे ठाकुर जी की सेवा कर लेना, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, उन्हें बस 2 समय सात्विक भोजन का भोग लगाना है। साथ ही साथ अगर तुम उन्हें स्नान नहीं करा सकती या कराना नहीं चाहती तो उनकी जो है पोशाक बदल देना, उनके ऊपर जल छिड़क कर तुलसी दल से उनकी पोशाक बदल देना। एक आध बार ठाकुर जी को फ्रूट का भोग दे देना, दूध का भोग दे देना, उन्हें भूखा मत रखना। मेरे लिए इतना जरूर करना और यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें 2-3 दिन के लिए ही सही ठाकुर जी की सेवा मिल रही है। ये ठाकुर जी की ही मर्जी है, अन्यथा मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं होती कि मुझे एडमिट होना पड़ता। अंजू जी कहती है कि वहाँ पर मेरा बेटा और जो मेरे हस्बैंड भी थे, इस वजह से बहू ने कुछ नहीं कहा और सेवा करने के लिए वो मान गई। अब उसने ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दिया। अब हॉस्पिटल में एडमिट होने के पश्चात अंजू जी कहती है कि मुझे सिर्फ लिक्विड पर रखा गया, यानी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड दिया जा रहा था, जैसे कि जूस वगैरह, पानी वगैरह। इसलिए उन्हीं सब चीजों का भोग मैं ठाकुर जी को मानसिक रूप से लगा रही थी। साथ ही साथ मैं फोन पर बहू से बात करके यह भी पता कर रही थी कि वो ठाकुर जी को सात्विक भोजन का भोग लगा रही है या नहीं लगा रही है। तो जितनी बार भी मैं उससे पूछती थी तो वो यही कहती थी कि हाँ मम्मी जी, मैं अच्छे से ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। प्याज लहसुन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाऊंगी, मैं बिना प्याज लहसुन के ही ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। उसकी यह बातें सुनकर अंजू जी कहती है मैं भी थोड़ा संतुष्ट हो जाती थी कि चलो देर से ही सही, धीरे धीरे बहू को भी समझ आने लगी। अब उसके अंदर भी शायद भाव उत्पन्न हो जाएगा और ठाकुर जी कृपा करेंगे। इस बात की खुशी के कारण वह कहती है कि मैं आराम करने लगी, लेकिन यह क्या, आंखें बंद करते ही तुरंत से मुझे स्वप्न में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया और अभी तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट हुए दूसरा ही दिन हुआ था। वह बच्चा मुझे बहुत ही ज्यादा विचलित दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह बच्चा मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन जैसे ही मैं उससे बात करने की कोशिश करने लगी, अचानक से नर्स आ गई और जो है मेरी आंखें खुल गई, तो मैं वो स्वप्न पूरा नहीं देख पाई। अंजू जी कहती है लेकिन मन बेचैन सा हो गया, क्योंकि जब भी मेरे लड्डू गोपाल मुझे कोई संकेत देना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे या फिर कोई लीला करते थे, तो इसी प्रकार से हमेशा वो एक बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं। नर्स के जाने के बाद अंजू जी कहती है मैंने घर पर कॉल लगाया, कॉल मेरे बेटे ने उठाया तो मैंने उससे पूछा बेटा बहू अच्छे से ठाकुर जी की सेवा तो कर रही है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इस पर मेरा बेटा थोड़ा सा गुस्सा होकर बोला, जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, ने कहा कि मम्मी आप अपना ध्यान रखिए, लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, आप अच्छे से अपना ख्याल रखिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और आप बार बार इस बात को लेकर परेशान मत होइए। अब अंजू जी कहती है कि बच्चे जवान हैं, उन्हें गुस्से में देखकर बार बार टोकना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, मेरे अंदर के भाव थे, मन विचलित था और शायद लड्डू गोपाल भक्त मेरी बेचैनी को समझ सकते हैं कि जब एक लड्डू गोपाल भक्त अपने लड्डू गोपाल से दूर रहता है तो किस प्रकार से उसका मन विचलित रहता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी विचलित था। रात के समय फिर से मुझे वही आभास हुआ, रात के समय फिर से मुझे लड्डू गोपाल दिखाई दिए।
सौपन में वह छोटा सा बच्चा मुझे बहुत ज्यादा विचलित दिखाई दिया। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया, लेकिन उसके मुख को देखकर जैसे ही मैं बात करने की कोशिश करती थी तो वो बच्चा बिना कुछ कहे उदास होकर मुंह को लटकाकर, जैसे कि एक बच्चा दुखी होकर बिना कुछ कहे मुंह को लटकाए रखता है, उसी प्रकार से चुपचाप जो है वहां से चला गया। अब इस संकेत को मैं समझ नहीं पा रही थी। ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे पता था कि कोई न कोई भूल तो अवश्य हो रही है। कुछ न कुछ तो ऐसा घटित हो रहा है जिसके कारण से बार बार बच्चे के रूप में ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं। और जब ठाकुर जी हमें सौपन में दिखाई देते हैं, वो उदास दिखाई देते हैं, तो उनका उदास दिखना अच्छा नहीं होता। मान लीजिए अगर ठाकुर जी बच्चे के रूप में सौपन में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों उसका मतलब है अगर वो उदास है बच्चा, तो ठाकुर जी हमें कुछ संकेत करना चाहते हैं। अवश्य ही हमसे कोई भूल हुई है, कोई वैष्णव अपराध बन गया है जिसके कारण ठाकुर जी उदास हो गए हैं। हमारे घर में विराजित लड्डू गोपाल में हमारे ठाकुर जी की जो भी शक्ति विराजित होती है हर घर में, वो शक्ति जब सेवा पाने लगती है, भोग सेवा, स्नान सेवा, विश्राम सेवा, तो जब हम इसमें भूल करते हैं, हमसे कोई वैष्णव अपराध होता है, तो अवश्य ही ठाकुर जी संकेत करते हैं। तो उनका सौपन में उदास दिखना यह सबसे बड़ा संकेत होता है कि ठाकुर जी हमें बताना चाहते हैं कि हमसे कोई भूल हो गई है, जाने अनजाने में अपराध बन गया है। अंजू जी कहती है कि रात के समय जब मेरा बेटा मुझसे मिलने आया तो मैंने उसे फिर से लड्डू गोपाल के बारे में पूछा, तो वह फिर से नाराज हो गया और उसने कहा कि मम्मी आप बार बार क्यों परेशान होते हो। मैंने कहा तो आपकी बहू अच्छे से सेवा कर रही है, आप अपना ध्यान रखिए और घर जाने के बाद जब ठीक हो जाओगी दोबारा से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर लेना, लेकिन आप प्लीज इस समय अपना ध्यान रखिए। अब अंजू जी कहती है मैं फिर से चुप हो गई। मैंने उस बात को नहीं दोहराया, लेकिन मेरे 5 दिन वहां पर किस प्रकार से बीते मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हर वक्त ठाकुर जी का ध्यान, हर वक्त ठाकुर जी का आभास, ठाकुर जी के संकेत, हर वक्त ठाकुर जी का सौपन में आना मुझे बहुत ज़्यादा विचलित कर रहा था। जैसे ही मैं घर पर पहुंची, सबसे पहले मैंने ठाकुर जी के दर्शन किए, लड्डू गोपाल के दर्शन किए और वहां पर देखा कि सब कुछ अच्छे से तो है, तो वहां पर मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। ठाकुर जी की पोशाक भी बहू ने अच्छे से बदलकर उनको सिंहासन पर विराजित किया था। उनका जल का लोटा भी उनके पास था, उन्हें फ्रूट का भोग लगा हुआ था, साथ ही साथ उनके पास ड्राई फ्रूट वगैरह भी रखे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि बहू ने बहुत अच्छे से सेवा की। तो अंजू जी कहती है मुझे लगा कि मेरा मन बेकार में विचलित हो रहा था और बीमार होने के कारण बार बार सौपन में ठाकुर जी को याद करने के कारण मुझे वो बच्चा दिखाई दे रहा था। ठाकुर जी की सेवा तो बहू बहुत अच्छे से कर रही है। अंजू जी कहती है कि अगले दिन दोपहर के समय मेरी एक सहेली मेरा हालचाल पूछने के लिए आई। वो भी लड्डू गोपाल भक्त है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है। और देखिए जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनका एक नियम होता है, अगर वो किसी के घर जाते हैं और उनके घर में भी ठाकुर जी विराजमान है, लड्डू गोपाल जी विराजित है, तो वो सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं जाते ही, यानी उनके मंदिर में लड्डू गोपाल को प्रणाम करते हैं। और यह नियम हर लड्डू गोपाल भक्त को लेना चाहिए। जहां पर वो जाते हैं, अगर वहां पर लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की सेवा होती है तो सर्वप्रथम जाके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अगर आप लोग नहीं करते ऐसा तो आज से ही यह प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि सर्वप्रथम हमें ठाकुर जी को प्रणाम करना है, उसके पश्चात उस घर के सदस्यों का हालचाल पूछना है। तो अंजू जी की जो ये सखी थी, इनका यही नियम था। यह सबसे पहले अंजू जी के घर आकर उनके ठाकुर जी को प्रणाम करती थी और जब भी आती थी ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आती थी, जैसे कि फ्रूट वगैरह, मिठाई वगैरह, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य ही जाइए। जब आप उनके घर से वापस आते हो तो आपको ठाकुर जी को उनकी मिलाई भी देनी चाहिए। वह चाहे 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, लेकिन ठाकुर जी को मिलाई अवश्य देनी चाहिए। इससे आपको
उनके घर में विराजित शक्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। यह नियम हर भक्त को अपनाना चाहिए। अंजू जी कहती है, जैसे ही वो फ्रूट लेकर आई और ठाकुर जी को प्रणाम करने गई, उसने वहां पर जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने मुझे आकर कहा, अंजू यह क्या वैष्णव अपराध कर दिया? तुम्हें इतने दिन की सेवा में इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि ठाकुर जी को सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है? यह सुनकर अंजू जी कहती है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे चेहरे पर पसीना ही पसीना आ गया कि यह क्या बोल रही है, ऐसा क्या अपराध कर दिया? और प्याज लहसुन का भोग, ऐसा तो मैंने अपने जीवन में कभी अपराध नहीं किया। अंजू जी कहती है, मैंने उसे कहा कि बैठो शांति से, यह क्या बोल रही हो? ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो ठाकुर जी को सात्विक भोजन का भोग लगाते हैं, फिर प्याज लहसुन का भोग कैसे लगा दिया? मेरी बहू को भी पता है, मुझे भी पता है, ठाकुर जी को प्याज लहसुन वाला भोग नहीं लगाया जाता। अंजू जी कहती है, तभी उसने कहा, अरे जाकर देखो, तुम्हारी बहू ने मैगी का भोग लगाया है। और क्या तुम्हें नहीं पता, जो मैगी होती है उसमें जो मसाला आता है उसमें प्याज लहसुन सब कुछ मिक्स रहता है। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को कभी भी मैगी का भोग नहीं लगाया जाता। बहुत बड़ा वैष्णव अपराध होता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम ठाकुर जी को पुत्र रूप में मानते हैं, और जब हम अपने बच्चों को मैगी खिलाते हैं, मोमोज खिलाते हैं, पास्ता खिलाते हैं, तो क्या हम ठाकुर जी को नहीं खिला सकते? वो बिना प्याज लहसुन के बनाकर ठाकुर जी को मैगी, मोमोज और पास्ते का भोग लगाते हैं और भूल जाते हैं कि जो उसमें मसाला आता है, अगर आप पढ़कर देखोगे उसके पैकेट पर उस पे साफ साफ लिखा है कि जो मैगी का मसाला होता है उसमें प्याज और लहसुन भी मिला हुआ होता है। इसलिए यह वैष्णव अपराध में आता है, बहुत बड़े अपराध में आता है। हमारी सारी सेवा विफल हो जाती है। ठाकुर जी को जो हम सात्विक भोजन का भोग लगाते हैं वो विफल हो जाता है। इसलिए सोच समझकर, देखकर, पैकेट पर पढ़कर ही हमें ठाकुर जी को बाहर की चीजों का भोग लगाना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से सात्विक है या नहीं है। इसलिए बाहर की चीजों का भोग लगाने के लिए मना किया जाता है। अंजू जी कहती है, तभी मैंने बहू को आवाज लगाई और कहा कि क्या तूने ठाकुर जी को मैगी का भोग लगाया है? वह कहती है, हाँ माँ जी, लेकिन मैंने उसे प्याज लहसुन वगैरह किसी में तड़का नहीं लगाया, सिंपल पानी में उबाल कर ही ठाकुर जी को भोग लगाया है, क्योंकि आप तो यहाँ पर थी नहीं और हम लोग बिना प्याज लहसुन का भोजन नहीं खाते। अब बच्चे भी है, वो हरी सब्जियां नहीं खाते, इसलिए दोपहर के समय ज्यादातर मैं उनके लिए मैगी ही बनाती थी और उस मैगी का भोग पहले लड्डू गोपाल को लगाकर उसके पश्चात मैं बच्चों को खिलाती थी। अब मैगी में तो प्याज लहसुन नहीं होता, वो तो पानी में उबलती है। सुनते ही अंजू जी कहती है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, फिर से मेरे चेहरे पर पसीना आ गया कि इसने यह क्या अनर्थ कर दिया। मैंने उसे समझाया कि बेटा देखो, ठाकुर जी को इन सब चीजों का भोग नहीं लगता, जाने अनजाने में तुमसे वैष्णव अपराध हो गया है। मैगी के मसाले में भी प्याज लहसुन होता है और ठाकुर जी को सिर्फ सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हैं, इन सब चीजों का नहीं। फिर अंजू जी ने हॉस्पिटल में घटने वाली सारी घटनाएं बताई कि किस प्रकार से बार बार ठाकुर जी उन्हें संकेत दे रहे थे, सपन में आ रहे थे, उदास दिखाई दे रहे थे। वह यह सब बातें करके रोने लगी। उनका जो भाव था वो ठाकुर जी के प्रति सच्चा था। उनकी आंखों से आंसू पड़ने लगे और वो मंदिर में जाकर दौड़कर वहां से उन्होंने मैगी उठाई, ठाकुर जी के सामने दंडवत प्रणाम किया और अपने अपराध के लिए, इस वैष्णव अपराध के लिए उन्होंने क्षमा याचना की और ठाकुर जी से कहा कि बहू से जाने अनजाने में यह भूल हुई है, उसे आपकी सेवा के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें माफ कर दीजिए, हमारी भूल को माफ कर दीजिए। अंजू जी बहुत ज्यादा रोने लगी। वह कहने लगी कि मेरे लल्ला, मेरे ठाकुर जी 3-4 दिनों से, कई दिनों से भूखे बैठे हैं, तुम उन्हें मैगी का भोग लगाती रही और उन्होंने भोग स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए बार बार मुझे वो सौपन में उदास दिखाई दे रहे थे। अब जो अंजू जी की सखी थी उन्होंने भी बहू को समझाया कि बेटा देखो, जितनी भी सेवा करो वो सच्चे भाव से, श्रद्धा से करो, प्रेम के साथ करो, उससे ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वैष्णव अपराध मत करो, जाने अनजाने में किए गए अपराध को ठाकुर जी माफ करते हैं। लेकिन अगर मार्गदर्शन होने के पश्चात भी जानबूझकर आप यह अपराध करते हो तो इसे वैष्णव अपराध ही माना जाएगा और उसका दंड भी मिलेगा। बहू को भी इन सब बातों का ज्ञान
हो गया था। अंजू जी कहती है उसने भी दंडवत प्रणाम करके ठाकुर जी से माफी मांगी और यह तो चमत्कार ही हो गया कि धीरे धीरे उसके मन में ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न होने लगा। उसने बताया कि एक दिन मैं ठाकुर जी को जब मैगी का भोग लगा रही थी तो वो गरम गरम मैगी मेरे हाथ पर गिर गई थी। मेरा हाथ पूरी तरह से जल गया था, लेकिन मैं अज्ञान हूँ, मैं नहीं जानती, सेवा भाव भी मुझसे नहीं आता, इसलिए मैं उनके संकेत को नहीं समझ पाई कि ठाकुर जी भोग लगाना नहीं चाहते या फिर ठाकुर जी मुझे संकेत देना चाहते हैं कि इसमें प्याज लहसुन है, इसका भोग मत लगाओ। अब मुझे भी विश्वास हो गया हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है, जिनकी मम्मी जी सेवा करती है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा है, वो प्राण प्रतिष्ठित है और वो संकेत भी देते हैं, लीलाएं भी करते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मम्मी जी सही सलामत घर पर वापस आई। तो देखिए हमारे ठाकुर जी, हमारे लीलाधर लड्डू गोपाल किस प्रकार से लीलाएं करते हैं कि वो घर के लोगों के मन में स्वयं ही भाव उत्पन्न कर देते हैं। और जब हम कुछ गलती करते हैं तो वह किसी न किसी माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। जिस प्रकार से अंजू जी की बहू का मार्गदर्शन उन्होंने अंजू जी की सहेली के माध्यम से किया। अगर अंजू जी स्वयं उन्हें इस बारे में बताती, मैगी के बारे में कुछ बोलती, तो शायद ऐसा भी हो सकता था। इस बात पर विश्वास ही ना करती, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि उनके किसी दूसरे भक्त के माध्यम से उन्होंने बहू का मार्गदर्शन कराया। साथ ही साथ भी सारे भक्तों का भी मार्गदर्शन हुआ इस लीला कथा से, जो ठाकुर जी को मैगी का भोग लगाकर, पास्ते का भोग लगाकर ठाकुर जी को जाने अनजाने में प्याज लहसुन का ही भोग लगाते हैं और जिससे उनकी जो सात्विक भोजन की सेवा का फल है वो विफल हो जाता है। इसलिए ध्यान से, अगर आप बाहर से कोई नमकीन लाकर, बिस्किट लाकर, ठाकुर जी के लिए कोई भी पैकेट वाला सामान लाकर उन्हें भोग लगाते हो तो सबसे पहले उस पर आपको सामग्री देखनी है। ज्यादातर आप घर पर ही बनाकर ठाकुर जी को शुद्ध और स्वच्छ भोग लगाइए, वो ही बहुत ज्यादा फलदायी होता है। काफी सारे लोग कोल्ड ड्रिंक का भोग भी ठाकुर जी को लगाते हैं, तो मेरे मानने के अनुसार कोल्ड ड्रिंक का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हो तो फ्रूटी का भोग लगा सकते हो, और फ्रूटी से भी अच्छा है आप जो है मैंगो शेक बनाकर घर पर ही ठाकुर जी को भोग लगाइए। बाहर की चीजों को खिलाने से बचिए, ज्यादातर अपने हाथों से बनाकर अगर आप ठाकुर जी को एक रोटी, गुड़ और दही भी खिला दोगी तो वो 56 भोग के समान होता है, क्योंकि उसमें आपके द्वारा हाथ से बनाया हुआ प्रेम होता है, भाव होता है, श्रद्धा होती है। इसलिए ठाकुर जी को अगर आप सेवा देना चाहते हो सच्चे मन से तो बहुत ही सावधानी के साथ देनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि बाकी भक्तों का भी मार्गदर्शन हो सके जो इस तरह से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और अंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिससे लड्डू गोपाल पर विश्वास और भी अटूट होगा, उनके लिए श्रद्धा बढ़ेगी, साथ ही साथ लोग वैष्णव अपराध करने से भी बचेंगे। दोस्तों अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक अवश्य ही करना और लीला कथा सुनने के बाद राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।